हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वर वॉवेल्स। तो आइए जान लेते हैं स्वर की परिभाषा। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। और अगर आ जाता है लेखन के आधार पर स्वर की संख्या, तो लेखन के आधार पर स्वर की संख्या होती है 13। और उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या होती है 10। अब हम डिटेल में जान लेते हैं जो स्वरों की संख्या 11 है वो कौन कौन सी है। तो ये है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ और आओ। और अगर लेखन के आधार पर स्वर की संख्या जो 13 थी उसको देखते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, अंग और आह को मिला देंगे तो कितनी स्वर की संख्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। और उच्चारण के आधार पर देखते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। इसमें अंग और आहा को और री को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और आओ। इसमें री नहीं रहेगा और अंग और आहा नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं स्वर के प्रकार। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। अब हम मूल स्वर को किस नाम से जानते हैं? मूल स्वर का दूसरा नाम क्या है? ह्रस्व स्वर और या लघु स्वर। मूल स्वर का 3 नाम है, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या है? दीर्घ स्वर का दूसरा नाम है सजातीय स्वर। और संयुक्त स्वर का दूसरा नाम, इसका नाम है विजातीय स्वर। तो अब इसमें हम डिटेल से जान लेते हैं कि मूल स्वर में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो मूल स्वर में आते हैं छोटा, छोटी ई, छुटाऊ और री। दीर्घ स्वर में क्या क्या आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ। संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर में क्या क्या आते हैं? तो ये आते हैं ए, आए, ओ और आओ। चलिए अब डिटेल से जान लेते हैं संयुक्त स्वर को। संयुक्त स्वर किससे मिलकर बना है? तो ए बना है किससे? आ प्लस ई से, छोटी ई से। और आए बना है किससे? छोटा आ प्लस ए से। और ओ बना है किससे? ओ बना है आ प्लस छुटाऊ से। अगर एग्जाम में आ जाता है कि आ प्लस ऊ से मिलकर क्या बना है, तो क्या टिक लगाना है? ओ लगाना है। और आओ, आओ किससे मिलकर बना है? ये आ से और प्लस आओ से। चलिए अब जान लेते हैं संयुक्त स्वर किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, तो संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं, ए, आए, ओ और आओ। तो ए किससे मिलकर बना है? ए बना है हमारा आ और ई से। छोटी ई से मिलकर क्या बना है? ए बना है। और आए किससे मिलकर बना है? आए बना है छोटा आ से और ए से। अब देखते हैं ओ किससे मिलकर बना है? ओ बना है हमारा आ से और ऊ से। आओ, आओ मिलकर किससे बना है? ये आ से और ओ से मिलकर आओ बना है। अब देख लेते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा ह्रस्व स्वर, सेकेंड दीर्घ स्वर और तीसरा क्या है? प्लुत स्वर।
हर्ष स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। प्लुस स्वर में जैसे उदाहरण है इसका ओम, इसको 3 से प्रदर्शित किया जाता है। कोई जब लंबी चीज बोलनी हो, जैसे ओम हुआ, राम हुआ, तो राम को बोलने के लिए ज़्यादा लंबा खींचना पड़ रहा है, राम, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी प्लुस स्वर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखते हैं जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा है हमारा पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो इसमें है छोटी, बड़ी, ए और आए। मध्य स्वर में छोटा आ और री। पश्च स्वर में कौन कौन आते हैं? पश्च स्वर में आते हैं बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आओ और ओ। ठीक है, अब देख लेते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण के आधार पर होता है इसमें कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ तालव्य और कंठोत्स्य। कंठ में क्या आता है? कंठ में आता है छोटा आ और बड़ा। तालव्य में क्या आता है? तालव्य में आता है छोटी ई और बड़ी ई। ओष्ठ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अगर एग्जाम में आ जाता है कि छोटा ऊ किस में आता है? कंठ में, तालव्य में, ओष्ठ में, मूर्धन्य में, तो क्या लगाएंगे? ओष्ठ में टिक कर देंगे। मूर्धन्य में देखते हैं, मूर्धन्य में आता है री। कंठ तालव्य में क्या आता है? ए और आए। कंठोत्स्य में ओ और आओ। अब देखते हैं नेक्स्ट, जीभ के उठने के आधार पर। जीभ के उठने के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसमें विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर और संवृत स्वर। विवृत स्वर में क्या आता है? बड़ा आ आता है। अर्धविवृत में आ, आए और ओ, आओ, ओ नहीं आओ होगा। अर्धसंवृत में ए और ओ। संवृत स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब ओष्ठ की स्थिति के आधार पर देख लेते हैं स्वर को। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर को वर्तुल स्वर, अवर्तुल स्वर, अर्धवर्तुल स्वर। वर्तुल स्वर को क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी स्वर भी बोलते हैं। इसमें क्या आता है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। अवर्तुल स्वर को प्रसिद्ध स्वर भी और आवृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। इसमें क्या आता है? छोटी ई, बड़ी ई, ए और आए। नेक्स्ट है हमारा अर्धवर्तुल स्वर। अर्धवर्तुल स्वर में क्या आता है? छोटा आ। अंग और आहा क्या होता है? अयोग वा होता है। अंग और आहा क्या होता है? अयोग वा। अगर एग्जाम में पूछ लेता है अयोग वा की संख्या कितनी है, तो 2 है। और उसमें अंग क्या है? अंग को बोलते हैं अनुस्वार और आहा को बोलते हैं विसर्ग।